हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे वेदिका के घर पे जो लड़का जाता है वेदिका को वायलेंस सिखाने के लिए। और वेदिका कहती है कि तुमने मेरे मुंह पर पानी क्यों फेंका, अगर इसकी सज़ा तुम्हें क्या मिल सकती है, तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है। तो वो लड़का चुप रहता है और कहता है कि वायलेंस सिखाना था इसलिए मैंने तुम्हारे मुंह पर पानी फेंका था, और तुम सो रही थी इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा था। तो तभी वो लड़का कहता है कि एक बार मुझे देखिए मैं कैसे चिल बजाता हूँ, अच्छे से देखना। तो वो बजाने लगता है। तभी वह खुद बजाने के बाद वेदिका को देता है और कहता है कि अब तुम बजा लो। तो जैसे ही वो वेदिका को देता है तो वेदिका को बजाना ही नहीं आता। वेदिका ऐसी कुछ पता नहीं कैसे बजाने लगती है। वो कहती है कि मुझसे तो बज ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं। तो फिर वो लड़का कहता है कि मैं हेल्प कर दूं। तो वेदिका कहती है कि हाँ कर दो हेल्प। तो फिर वो लड़का चले जाता है और अच्छे से वेदिका को पकड़ाता है वायलिन और बजाना सिखाता है। लेकिन वेदिका को फिर नहीं आता है वो बजाना, और वो ऐसे अजीब जैसा बजाने लगती है। तभी वो लड़का कहता है कि तुम दे दो मुझे, मैं बजाता हूँ। तो फिर वो वेदिका दे देती है उस लड़के को बजाने के लिए। जैसे ही वो लड़का वायलिन बजा रहा था तो वायलिन सुनते सुनते वेदिका नीचे बैठ गई। तो तभी साहिब आता है और उस लड़के का बैग निकाल के फेंक देता है, और उसमें जो कागज़ वगैरह थे उसके वो फेंक देता है। कहता है कि तुम वायलिन टीचर हो, तुम्हें पता है कि तुमने मेरी बेटी को कैसे जगाया, क्यों जगाया। तो तभी वो लड़का कहता है कि मैंने इसलिए जगाया क्योंकि मैंने इन्हें कहा था 11 बजे टाइम है तो आप 11 बजे के लिए तैयार रहना। तो तभी साहिब कहता है कि मुझे कोई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ये उठाओ बिस्तर बोरिया अपना और निकल जाओ यहाँ से। तभी वो लड़का चुप रहता है और कुछ नहीं कहता है। तो वेदिका को भी बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैंने बड़ी मुश्किल से 24 घंटे में यह लड़का ढूंढ के लाया था, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर वो लड़का लगाता है जूता, वहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे मंजरी को कहता है कि साहिब मंजरी तुम ना अंतरा को अंदर लेके जाओ। तो मंजरी कहती है कि ठीक है, मैं इसे अंदर लेके जाती हूँ। तो मंजरी चली जाती है अपनी माँ के साथ। तो यहाँ पे वो लड़का कपड़े भरता है और मेरे साइड इफेक्ट जलाने से तुम मेरे हुनर नहीं जला सकते, क्योंकि मेरे अंदर तो म्यूज़िक का हुनर भरा हुआ है, और इन्हें जलाने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सारी बातें कह के वो वहाँ से निकल जाता है। और मंजरी भी वेदिका को कहती है कि चलो रूम में, और मंजरी को पकड़ के मंजरी कहती है कि नहीं मुझे पापा के साथ बात करनी है। तभी वो कहती है कि पापा काम डाउन, मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आया, मुझे भी आया था, लेकिन ऐसे तो तुम्हें लगता है कि ऐसे करना ठीक है किसी के साथ। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो लड़का बाहर के लिए जा रहा होता है और अपने साइड फिक्स वो जाके और ले जाता है अपने साथ। तो ये वेदिका यहाँ से देखती है उसे। इधर देखते हैं कि वेदिका अपने पापा के पास जाती है और कहती है कि इतना सब होने के बाद तुम क्या सोचती हो कि मैं हैप्पी रहूं, कैसे रहूं मैं हैप्पी। अगर तुम्हें म्यूज़िक से इतनी नफ़रत थी तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा कि तुम म्यूज़िक नहीं सीख सकती। पहले खुद ही कहा कि तुम म्यूज़िक सीख सकती हो, अब तुम खुद ही कह रहे हो कि मैं म्यूज़िक नहीं सिखा सकता। तो पहले अगर आप कह भी देते कि म्यूज़िक छोड़ दे, शायद मैं छोड़ भी देती, लेकिन पापा अब मैं नहीं छोड़ सकती। तो तभी साहिब कहता है कि फिर ये कर, या तो फिर उस लड़के और उसके वायलिन ही चूज़ कर, और या फिर अपने बाप को। तो तब तक वेदिका कहती है कि ये कौन सी बात होगी पापा चूज़ करने वाली। तो तभी उसके मुंह से निकल जाता है कि माउथ हरण। तो तभी माई कहती है कि वेदिका देख, तुम्हारे पापा जो भी सोचते हैं तुम्हारे भले के बारे में ही सोच रहे होंगे। तभी वेदिका कहती कि माई तुम भी। तो
तभी वेदिका कहती है कि अगर इन्हें पसंद नहीं था वायलिन तो इन्होंने पहले क्यों नहीं कहा। हाँ, मैंने इनको पूछा था इसलिए कि मैं सीख सकती हूँ या नहीं सीख सकती हूँ। तब इन्होंने कैसे कहा कि हाँ ठीक है तुम सीख लो। तो यहाँ पे देखते हैं कि मचमच के पास गीता आई होती है और कहती है कि मचमच तुम यहाँ पे क्यों रहते हो, चलो मेरे साथ, तो मेरे बेटा बनकर। तो तभी मचमच कहता है कि अगर तुमने रहना है तो तुम मेरे साथ रहो, तुम उन्हें भूलना चाहती हो, मैं उन्हें भूलना नहीं चाहता हूँ। तो तभी गीता माँ कहती है कि तुम्हें यहाँ रह के क्या मिलता है। तो तभी मचमच कहता है कि मुझे यहाँ पे रह के उनकी यादें मिलती है, क्योंकि यहाँ पे रह के मुझे हर वक्त वो याद आते हैं। तब भी वो लड़का आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बाय कहने आया था। तो तभी मचमच कहता है कि तुम यहाँ पे, हाँ, तो मचमच कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दूंगा रात को, लेकिन कुछ भाड़ा लगेगा। तो तभी वो लड़का कहता है ये सब तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तभी गीता माँ कहती है कि मैं चलती हूँ। तभी उनको पाँव फिसलता है और वो लड़का पकड़ लेता है, कहता है कि संभल के चलो, यहाँ पे जैसे रास्ते दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। तो यहाँ पे साहिब चले जाता है मनोहर बाबूजी के पास और कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ काम करने के लिए कहा था ना, और तुम्हें समझ नहीं आया। तो तभी वो कहता है कि मनोहर बाबू हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो तभी साहिब कहता है कि सिर्फ मुफ्त का खाना खाते हुए बैठ के, अगली बार आज ही की तरह मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। तो तभी उठ के वो चले जाता है। तभी माँ आती है और कहती है कि जब तक मैं हूँ तब तक सबको एक एक मौका मिलेगा, सबको। आप मनोहर बाबूजी आप खाना खाओ। तो तभी मनोहर बाबूजी कहता है कि आज तक आपने मेरे साथ ऐसी बात नहीं की, लेकिन ये साहिब तो ऐसी ही बात करता है। फिर वो वहाँ से चले जाता है। तभी माई कहती है कि देख साहिब, तेरे से सारे एक एक दूर हो रहे हैं, तो तू देख ले अपना। तो तभी साहिब कहता है कि मैं सब कुछ संभालूंगा, तुमने नहीं टेंशन करनी आई। तो तभी वो कहती है कि जैसे तुम्हारी लड़की, सच कहना कि तुम्हें अभी किस बात का गुस्सा उतार रहे हो, या ऐसी गुस्सा हो या फिर अपनी बेटी के साथ लड़ाई हुई वैसे गुस्सा हो। तभी साहिब कहता है कि माई तुम वेदिका को समझा लो, वो हारमोनियम नहीं सीख सकती। तो तभी माई कहती है कि अंतरा और मजरी की तरह नहीं है वो साहिब, क्योंकि अंतरा अगर तुम्हारे साथ रहती थी तो उसकी मजबूरी थी, वो तुमसे नफरत करती थी इसलिए रहती थी, और बदला लेना था इसलिए। और अगर मजरी तुम्हारे साथ रह रही है वो सिर्फ अपने भाई के खातिर रह रही है। तो रही वेदिका की बात, तो वेदिका तुम्हारा ही खून है, वो नहीं मानेगी, क्योंकि जैसे जिद्दू तुम हो वैसे ही जिद्दू वो भी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे तुमने अंतरा को खोया, दूसरों को खोया, वैसे ही वेदिका को खो दोगे तुम। तो तभी माई कहती है कि मुझे पता है तुम क्यों नहीं सीखने दे रहे हो उसे म्यूज़िक, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब बच्चे जो बोले उनको करने देना चाहिए। अब वो कह रही कि मैंने म्यूज़िक सीखना है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो तभी साहिब कहता है कि बस मैं एक भी बात और नहीं निकालना मुँह से। तो तभी